नमस्कार, जन्मुखेन जी लाइव से मनसुमान राय। नवरात्रि के नारी शक्ति के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर तमन्ना मेहरा जी से। तमन्ना जी ने काफी कम उम्र में फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम शुरू किया और आज वे बनारस की सबसे सफल फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो आइए हम बात करते हैं तमन्ना मेहरा जी से। आपका प्रारंभिक जीवन और एजुकेशन क्या रहा है? मेरी स्कूलिंग सेंट जॉन स्कूल मेरौली से हुई है और मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। फाइनेंशियल एडवाइजर के काम की ओर आपका रुझान कैसे हुआ? सन 2021 में मेरी शादी श्री विश्वास मेहरा जी से हुई। वो अपने पिताजी के साथ इस काम में पिछले 10 वर्षों से जुड़े हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने लाइफ इंश्योरेंस का भी काम स्टार्ट किया है, हेल्थ इंश्योरेंस का काम स्टार्ट किया है और उन्हीं ने मेरे को म्यूचुअल फंड का भी काम स्टार्ट कराया, जिसमें हमने एक कंपनी बनाई है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। वो पैन इंडिया काम कर रही हूँ इसमें मैं, और सारे कस्टमर को उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। आपको बताते हुए खुशी होगी कि इस साल हमने मेरा इंश्योरेंस कंसल्टेंसी की एक सिस्टर ब्रांच भी ओपन की है 19 मई 2024 में, जो कि सिगरा पे स्थित है। फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे आप कौन कौन से काम को आप लोग करते हैं? फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे सर हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस के फील्ड में हम जनरल इंश्योरेंस में काम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हैं, साथ ही इन्वेस्टमेंट के काम में हम म्यूचुअल फंड का काम देखते हैं, पूरा बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग, उनकी मैरिज प्लानिंग, लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग, इनसे हर चीज़ से हम सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं। इस समय हेल्थ इंश्योरेंस में स्टार हेल्थ का काम देख रही हूँ और लाइफ इंश्योरेंस में बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का काम देख रही हूँ। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में सारी एएमसी से हम कनेक्टेड हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे कर पाते हैं? ये सर एक बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। काम के साथ साथ घर को भी देखना लेडीज के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट होता है फैमिली का सपोर्ट, जो कि मुझे बहुत अच्छा मिला हुआ है। अभी मेरी बेबी 6 मंथ्स की है, तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, साथ ही साथ पूरा घर भी देख रही हूँ। लेकिन मेरे परिवार का इतना अच्छा सपोर्ट है कि दोनों एक साथ हो रहा है और मुझे बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे काम का लॉस हो रहा है या मेरे घर में सही से नहीं देख पा रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही साइमल्टेनियसली बहुत अच्छे से चल रहा है। आपकी नज़र में महिलाओं की सुरक्षा इस समय कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे कि नवरात्रि भी चल रही है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अभी भारत सरकार को इस पे काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं लेकिन अभी भी वो सेफ नहीं है। हाल ही में जो कोलकाता का रेप केस हुआ है, उसके बाद भी जस्टिस नहीं मिला, जो कि बहुत गलत है। तो मैं यही कहूंगी कि लड़कियों को जितनी खुली छूट दी जा रही है, उतना ही सरकार को साथ ही साथ सेफ्टी का भी मेजर्स लेने चाहिए कि लड़कियां सेफ रहें, क्योंकि वो रात को भी अकेली आती हैं और ऐसे हादसे हो रहे हैं अभी भी, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं लिया जा रहा है सरकार की ओर से। कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहे तो उससे आप क्या सलाह देंगे? अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सबसे बड़ी 2 चीज़ों की मैं यहाँ पे सलाह दूँगी। पहला है कि पेशेंस और दूसरा है समय। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, तभी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, क्योंकि वो आगे जाके एक ऐसा पेड़ देता है जो कि खाली फल ही फल देगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का नहीं है, तो आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, तभी आपको उस पेड़ का ऐसा फल जिंदगी भर मिलता रहेगा कि आने वाली पीढ़ियां भी आपकी फाइनेंशियली उसमें सेफ हो जाएंगी। म्यूचुअल फंड में कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है और उसे अचानक जरूरत पड़ जाए पैसे की, तो क्या पैसा निकाल सकता है? आप लोग कैसे सहयोग करते हैं? अगर किसी को म्यूचुअल फंड के पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो अगले 48 घंटों में उसके खाते में वो पैसा चला जाता है, बिना किसी प्रॉब्लम के। बस खाली उनको हमें एक ओटीपी देना होता है, जिससे कि हम उनका पूरा पैसा उनके खाते में दिलवा देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम की एक बड़ी समस्या है, तो आप लोग उस क्लेम को कैसे सेटल करा पाते हैं? यदि कोई क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस में आ जाता है, तो हम सबसे पहले अपने कस्टमर को यही सलाह देते हैं कि वो हमें इन्फॉर्म करें। उसके बाद हम कंपनी से इनिशियल अप्रूवल जल्द से जल्द मंगवाते हैं। उसी क्लेम पे हम फॉलो अप करते हैं जब तक कि वो पूरा सेटल ना हो जाए। और सबसे अच्छी बात, यदि हमें टाइम मिले, तो या तो हमारे हस्बैंड या हमारे फादर इन लॉ जाके उनसे मिलते हैं। इससे कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उनका एडवाइजर भी उनके लिए चिंतित है। आप त्योहारों पर लोगों को इन्वेस्टमेंट में क्या सलाह देंगे कि जो उन्हें आने वाले समय में उनके लिए फायदेमंद रहे? नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, तो मैं यही कहूंगी कि इस धनतेरस आप सभी
म्यूचुअल फंड में जरूर निवेश करें और लंबे समय के लिए करें, ताकि आपका आने वाला भविष्य और आपके आने वाले बच्चों का भविष्य फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए। आप किसी सामाजिक संस्था से भी जुड़ी हैं? जी, मैं सेंट जॉन्स मैरौली एल्यूमिनाई एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ। साथ ही साथ मैं जय श्री कृष्ण फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई हूँ। इन संस्थाओं से जुड़कर आप कुछ सामाजिक कार्यों में भागीदारी भी करती हैं, जैसे कुछ खास आपका इंटरेस्ट हो किसी सामाजिक कार्य में? जी सर, हम लोग जैसे कि सेंट जॉन्स एल्यूमिनाई एसोसिएशन में तो मैं हाल ही में जुड़ी हूँ, बट वो एक ऐसी संस्था है जो कि गरीब लोगों की मदद करता है, स्पेशली ऐसे ओकेजन्स पे जो उनकी फैमिली उनको पूरा करके नहीं देती है। साथ ही साथ जय श्री कृष्ण फाउंडेशन भी खास एक एनजीओ की तरह ही काम करता है, ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, तो उसमें हम भागीदारी रहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस आपको कैसा लग रहा है? आज के यूथ को लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। सभी लोग इसको सीरियस लेके करा रहे हैं। साथ ही साथ जब से कोविड आया है उसके बाद से इसमें अवेयरनेस और बढ़ गई है। तो ये दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं सभी को सलाह दूंगी जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है वो आगे आने वाले अपने समय के लिए करा लें और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लें, ताकि आने वाले टाइम पे उनकी फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। मेरा कंसल्टेंसी अपने कस्टमर को किस प्रकार संतुष्ट करती है? मेरा इंश्योरेंस कंसल्टेंसी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो एक टीम बिल्डअप है। साथ ही साथ हम लोग प्रोएक्टिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर की नीड्स को समझते हैं और जल्द से जल्द उनको पूर्ण करने की प्रयास करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि कभी कस्टमर हमारे पास परेशान होके नहीं आता कि उनको चेक जमा करना है या रिन्यूअल देना है। हमारी पूरी टीम उनको घर तक जाके फॉलो अप करती है, उनके चेक ले आती है, उनको कोई ज़रूरी उनका डॉक्यूमेंट होता है तो वो दे आती है। हम ऐसी सर्विस देते हैं कि हम पूरे बनारस में मशहूर हैं। अभी आपको 3 साल हो गए फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करते हुए। फ्यूचर के लिए अभी कोई खास प्लान आपका? फ्यूचर का यही प्लान है कि जैसे हमारे पिताजी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है पिछले 20 वर्षों में, ये आने वाली पीढ़ियां भी हमारी चलाएं। हम इसको बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड आगे करना चाहते हैं और इस काम को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि बनारस में हमारी 2 शाखाएं खुल गई हैं, आने वाले टाइम में हम इसको 2 से 10, 10 से 20 करेंगे। यही हमारा आपसे वादा है।